हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? ये पूछने के लिए कॉल किया? मिलना है मुझे तुमसे, कुछ बताना है। वही सारी पुरानी घिसी पिटी बातें करनी होगी तुम्हें मुझसे। नहीं, उससे आगे की बात है। अच्छा, कब मिलना है? तुम बताओ, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर पहुंचने वाला। क्या? अभी? क्यों, इस वक्त में क्या है? जब ऑफिस आ सकती हो तो इस वक्त मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शानी, अम्मी के आगे कोई बहाना भी तो लगाना होगा ना। ऐसे तो नहीं मुंह उठा के चली आ सकती मैं। बहाना लगाने की क्या जरूरत है? तो बता देना मुझसे मिल रही हो। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा। ठीक है, बस सब्र नहीं हो रहा, क्या करूं? शानी, बहुत डांट खाने वाले हो तुम। खा लूंगा, लेकिन हो सकता है जो बात मैं उनको बताने जा रहा हूँ वो सुन के अपने डांटने का इरादा तर्क कर दें वो। शानी, समझने की कोशिश करो, ये सस्पेंस ना क्रिएट करो प्लीज। मुझे बताओ क्या बात है, फोन पे ही बताओ। हेलो हेलो, काट दिया? सीमा, अब तो अपना मूड सही कर लो। भाभी ने कॉल पे जस्टिफिकेशन दे दी ना तुम्हें। मेरा मूड इसलिए नहीं खराब कि तुम्हारी भाभी मुझसे नहीं मिली। तो फिर जो तुमने अपनी अम्मा के सामने अजनबियत का मुजाहिरा किया ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सीमा, वो बेचारी सादी सी औरत है, उनको नहीं पता हमारे रिलेशन के बारे में ना। तो यही तो कह रही हूँ, बताते ना उन्हें। वैसे तो तुम बहुत दावे करते हो, अम्मा के सामने मासूम बन गए तुम। अच्छा, तो बच्चू ये शरारत की जा रही है। तुम्हें सताने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे सताने के चक्कर में ना मैं वाकई डर जाता हूँ कि तुम नाराज तो नहीं होगी हो। अगर तुमसे नाराज होती तो तुम्हारे साथ बाइक पे क्यों आती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे? लिख के दूं? अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। रुक जाओ शानी, तुम्हें जो कहना है यहीं कहो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ के किसी और सवाल के जवाब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अम्मी, यहाँ खड़े होकर सारी बातें कैसे कर सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? तुम दोनों को अगर लोगों का ख्याल होता तो आज ये यहाँ नहीं खड़ा होता। मामी, आप मुझे बात करने का मौका तो दें। आप तो मुझे इस घर का बेटा मानती थी। रिश्ते जब इतने उलझ जाएं तो रिश्तों के पिछले हवाले भुला देने चाहिए। उन्हीं उलझनों को तो खत्म करने आया हूँ मैं आज। अपनी माँ से पूछो जाकर, क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अम्मी, एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। चुप हो जाओ सजीला। शानी, जाओ बेटा यहाँ से, मत आया करो यहाँ। मेरी बात तो सुन लें आप, अगली बार अकेला नहीं आऊंगा। मैं सजीला को अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। आप मान जाएंगी तो अम्मी को भी ले आऊंगा। जिंदगी को मजाक समझा हुआ है तुम दोनों ने? शादी कोई खेल है? तुम मान गए, ये मान गई, मैं मान जाऊंगी तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं शानी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अगर शान से भी मान जाए तो? उसको कोई एतराज नहीं होगा, उसने खुद इजाजत दी है मुझे। लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी, लेकिन ऐसे कैसे? तुम अंदर जाओ सजीला। क्या हो गया
आपको अम्मी? सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। शानी, जाओ तुम भी यहां से और दोबारा यहां मत आना। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी आया था मेरी तरफ। क्यों? ये तो आप पता कीजिए ना, वो यहाँ क्यों आया था? आपके घर में क्या चल रहा है, आपको कुछ खबर नहीं है? तुम बता दो क्या हुआ है। कुलसुम, शानजे के लिए मजबूरी होगी शानी को दूसरी शादी की इजाजत देना, लेकिन मेरी सजीला के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी की दूसरी बीवी बने। अच्छा तो ठीक है, सजीला से कह दो छोड़ दे शानी की जान। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं देखती हूँ आपदा ने आंटी को बताया भी है या नहीं। नहीं नहीं, वो मैंने ही उनको रोका था। असल में मैं आपसे बात करने के लिए आया था। कहिए, काम ठीक चल रहा है ना आपका? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कोशिश भी करूँ ना, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकता। आपने मुझे ख्वार होने से बचा लिया। इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो मजीद ख्वारी से बच जाएंगे। जी, लेकिन आज ना मैं मेरे लिए आपके पास नहीं आया। आज मैं आपसे आपके बारे में बात करने के लिए आया। मुझसे मेरे बारे में बात करने? हाँ, हूँ तो शर्मिंदा थोड़ा थोड़ा मैं कि ये शानी जो है ना दोबारा से सजीला के साथ जो है ना ये पर्सनल मैटर है हमारा। नहीं नहीं नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है आपका। मैंने आपको अपनी बहन कहा है, आंखें बंद करके थोड़ी बैठ सकता हूँ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या हुआ जो आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है? मैं तो हूं ना, मैं इस शानियों का हशर नशर करके रखता हूं। होश में हैं आप? आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे शौहर के बारे में? आपको लगता है जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। सब पता है मुझे। मैंने इन दोनों को अकेले में मिलते हुए भी देखा है और वीडियो भी बनाई है। मैं और नादिया तो सख्त परेशान हो गई। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल करती हैं आप। कैसे जरूरत नहीं है परेशान होने की? आप जो हम सब की परेशानियां खुद झेलती हैं और हमें कह रही हैं कि हम परेशान ना हो आपके लिए। इतने बेमुरव्वत नहीं हैं हम।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? जी बस अभी आया। यहाँ से गुजरा था तो मैंने कहा चलो सलाम दुआ करता चलूँ आपसे। आप लोग बैठे, मैं चाय भिजवाती। नहीं, सलाम दुआ करनी थी ना। सलाम कर लिया और दुआ दिल में दे दी। चाय फिर किसी दिन। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ये क्या करने आया था यहाँ? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा, वो अपने साथ नहीं कर रहा, घर बर्बाद कर रहा है अपना, तुम्हारी खातिर। कौन सा घर? आपने सुना नहीं कि उसकी बीवी ने इजाजत दे दी है? मानती हो ना उसकी इजाजत की मोहताज हो? और जब इंसान किसी का मोहताज होता है तो उसके सामने सर नहीं उठा सकता। मैं किसी की इजाजत की मोहताज नहीं हूं। अगर कोई मोहताज है तो वो शानी है। चलो मान लिया, शानजे ने अगर शानी को इजाजत दे भी दी तो क्या उसके इस एहसान का बदला वो सारी जिंदगी में चुका पाएगा? वो तो पहले ही उसके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ है। वो उसका मसला है, उसके मसले। और वो जब उसके मसलों से तुम्हें कोई गर्ज ही नहीं है तो शादी क्यों कर रही हो? फिर ना बस एक ही बात को लेके बैठ जाती है। साजिदा ने रिश्ता बताया, आजकल मैं बुला रही हूं मैं उनको। किस लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अब मजीद तुम्हारा पहरा नहीं दे सकती। पहरा? मैं कोई चोर हूं क्या अम्मी, जिसका पहरा देने की बात कर रही हैं आप? चोरों की एक वस्फ ये भी होती है कि उन पे भरोसा नहीं होता, और मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा। इसलिए इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाओ, तभी सुकून मिलेगा मुझे। ऐसे क्या देख रही हैं आंटी? देख रही हूं कि शानी ठीक ही कहता है। तुम बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे हो हर मामले में। मैं समझी नहीं। एक बार तो ख्याल आता है कि तुमसे पूछूं कि कहीं शानी झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर मैं सोचती हूं कि जो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है, वो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत की हिमाकत भी कर सकती है। अगर इससे उनकी जिंदगी में सुकून आ सकता है तो इसमें बुराई क्या है? सुकून सिर्फ उसे चाहिए, तुम्हें नहीं। आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या क्या मैनेज करोगी तुम? किस हद तक जाओगी? कब तक मैनेज करोगी? कहीं तुम्हें यह खुशफहमी तो नहीं है कि सजीला से शादी करने के बाद वो तुम्हारी इस कुर्बानी की कदर करेगा? मुझे शानी से बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये जिद तो मैं कभी नहीं मानूंगी।
देखिए एहराम जुनून।